हाय, दिस इज गोलब। आज लेक्चर 05 है। तो हमने 04 में क्या स्टडी किया? न्यूटन का लॉस ऑफ मोशन, जिसमें हम इम्पल्स की बात किए थे, मोमेंटम की बात किया, और न्यूटन सेकेंड लॉ का देखा। सेकेंड लॉ किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें से हमें एक सेकेंड लॉ क्या मिला था? F इक्वल dp/dt, जिसमें से अगर मास कांस्टेंट है तो F इक्वल ma। तो F इक्वल ma, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, ठीक है। तो ये जो F है, ये F क्या है? एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स है। क्या क्या है? नेट फोर्स। F नेट इक्वल सिस्टम का मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। इसके ऊपर तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। एक ब्लॉक है, यहां से 6 न्यूटन फोर्स और यहां से 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। इसका मास है 3 kg। तो हमको निकालना है एक्सीलरेशन कितना है और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ठीक है। निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हमने लगाना क्या है? हमेशा यही फोर्स लगेगा, बस यही। इससे हमें एक्सीलरेशन निकल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए जाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मेरा नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg। ऊपर की तरफ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा? n। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा n इक्वल 3g। g का वैल्यू कितना है? 10 है, दैट इज 30 न्यूटन। तो हमने n आ गया ये। उसके बाद एक्सीलरेशन के लिए ऊपर और नीचे बैलेंस है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा ऊपर की तरफ, तभी तो हमने इस फार्मूला को यूटिलाइज किया, इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने चल रहा है यहाँ। लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट होगा? क्योंकि दोनों फोर्स एक जैसा नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स है। तो इसलिए हमने फार्मूला क्या यूटिलाइज करेंगे? एफ नेट इक्वल एम ए। तो एफ नेट, यहाँ पर एफ नेट कितना है और किस तरफ एक्सीलरेशन होगा? एक्सीलरेशन जिस तरफ होगा उस तरफ हम पॉजिटिव मानेंगे। तो 3 से ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन इस तरफ हो जाएंगे। तो नेट फोर्स का मतलब F1 माइनस F2, इस फोर्स माइनस इस फोर्स इक्वल सिस्टम का मास इनटू एक्सीलरेशन। इस केस में मास कितना है? तो 3, मास कितना है? 3 kg इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमको निकलेगा एक्सीलरेशन 3/3, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो हमने क्या निकाल दिया? एक्सीलरेशन निकाल दिया और इस सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया। फिर दूसरा हम करते हैं इसी में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार है? 5 kg का मास है, 20 न्यूटन फोर्स से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसे 60 डिग्री एंगल में खींच रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना है? क्या क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन क्या है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमारे पास इस तरफ क्या लगेगा? mg, और इस तरफ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल m इंटू जी, यानी कि 5 इंटू 10, दैट इज 50 न्यूटन। ये क्लियर हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। सही है? क्या है? सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम बताएंगे। क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्ट क्या है? हॉरिजॉन्टली नहीं है, एंगल में है। तो इसका कुछ एक कंपोनेंट आएगा। तो हम रिजॉल्व करने के बाद इसकी y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। अभी देखते क्या है। तो रिजॉल्व किया जाए। ओके, 20 न्यूटन इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? 20 cos ऑफ 60, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में 20 sin ऑफ 60। क्लियर हो गया? अब होगा, अभी ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स दो जगह डिवाइड हो गया, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरफ फोर्स कौन सा है? 20 cos 60, मतलब हाफ होता है, ठीक है। ओके, इस तरफ से कौन सा है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो हम पता नहीं है, और दूसरा कौन सा है? 20 sin 60, मतलब 20√3/2। नीचे की तरफ कौन सा है? mg, इसका मास कितना? 5, g मतलब 10 है, इतना न्यूटन। इतना न्यूटन है फोर्स में। क्लियर हो गया? तो हम बैलेंस करें।
सिंस ये ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है, तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, n प्लस 20 मतलब काटेंगे यानी कि 10√3 इक्वल 50। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा आ जाएगा 50 माइनस 10√3 इतना न्यूटन। ये n नॉर्मल रिएक्शन है, न्यूटन का है, यूनिट है। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालना है, हमको एक्सीलरेशन भी पूछा है। तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, F नेट इक्वल m है। किस तरफ एक्सीलरेशन होगा, दाहिने, क्योंकि इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, नो फोर्स। ऐसे ये जितना भी हमने कर रहा है, इस केस में इस सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स है बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर, जब हम फ्रिक्शन स्टडी करेंगे तब हम कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया, ओके। तो 20 न्यूटन इस तरफ, इसकी ऑपोजिट में कोई नहीं है, तो नेट फोर्स कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। तो इस केस में नेट फोर्स 10 इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 5 kg है, इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला कौन सा है, एफ नेट इक्वल एम ए। तो हमें ये ध्यान देना होता है जो नेट फोर्स है, कितना टाइप, कितना वेराइटीज हो, लास्ट में एक ही फोर्स निकलेगा। कौन सा डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, किस तरफ हमें डायरेक्शन हो रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की तरफ हमें निकालना है। एक्सीलरेशन की एक ही डायरेक्शन में होगा ना, फोर्स यहाँ पर वेरियस फोर्सेस हो सकता है, लेकिन हर फोर्स को मुझे उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इसलिए हमने इसको रिजॉल्व किया। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5 kg का मास है, दो फोर्स एक्ट किया है, दोनों फोर्स एंगल में है। कैसा है, एक पुश किया है 50 न्यूटन फोर्स 53 एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक पुल किया, खींच रहा है 30 न्यूटन से 37 डिग्री। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वही चीज़, नॉर्मल रिएक्शन कितना है। चलो यहाँ पर देखते हैं, एन इक्वल कितना है नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सीलरेशन कितना है। क्लियर है, अच्छा, दोनों एंगल में है, हमको पता नहीं लग रहा है किस तरफ जा रहा है, किसे जा रहा है, तो हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, उस हिसाब से हमने निकालना है। तो दोनों फोर्स का हम रिजॉल्व करते हैं। पहले 30 न्यूटन का अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँगा तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, 30 इंटू कॉस 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में कितना होगा 30 इंटू साइन 37। क्लियर हो गया, ओके। इस फोर्स को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये फोर्स क्या है, इसको और आगे बढ़ा सकता हूं मैं, ओके। ये कितना एंगल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल है 53 डिग्री। तो इसकी इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा 50 साइन 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा 50 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम अलग करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये है, यहाँ बना देते हैं, ओके। एक्स डायरेक्शन की तरफ कौन सा है, एक ए हो गया 30 कॉज ऑफ 37 डिग्री, और दूसरी ये भी एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ये 50 कॉज, यानी कि और एक फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है 50 कॉज ऑफ 53 डिग्री। नीचे की तरफ कितना है, इसका नीचे की तरफ कितना है 50 साइन ऑफ 53 डिग्री, और ऊपर की तरफ कितना है 30 साइन ऑफ 37 डिग्री। इतना सारे फोर्सेस हमने जब रिजॉल्व करने के बाद निकला है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। रिजॉल्व करने से क्लियर आना चाहिए। ये देखो, इसको रिजॉल्व करा ऊपर की तरफ, और इसको जब रिजॉल्व किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। इसी प्रकार हमने बना, ये किसका है 30 कॉस 50 जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये वाला है 50 कॉस 53 है, 50 साइन आ गया, और 30 का इस तरफ है, ये 30 और ये 30 आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ फोर्स है क्या फोर्स है, इसके नीचे mg फोर्स है, और इसके ऊपर कौन सा नॉर्मल है। ठीक, अभी बताओ इस ऑब्जेक्ट को देखते किस तरह भागेगा,
किस तरफ मोशन कर रहा है, दाहिने तरफ मोशन कर रहा है, इस तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ए और ए बैलेंस होगा। क्लियर है? तो हमारे पास दो इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन से हमने क्या नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालेंगे। शुरू करें? ओके। तो पहले देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ये वाला इक्वेशन n प्लस 30 sin 37 डिग्री इक्वल mg का मतलब है कितना kg का है, 5 kg का है। अगर 5 kg का मतलब m इंटू जी, 5 इंटू 10 प्लस 50 साइन ऑफ 53 डिग्री। अच्छा, 37 और 53 डिग्री से हमें कुछ एक ट्रायंगल का याद आया, उस ट्रायंगल को हम देखते हैं। जो इसको इरेज करते हैं, ट्रायंगल इस जगह पर बना देते हैं जिससे कि बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ये 53 डिग्री एंगल होता है तो ये होता है 5, ये होता है 3, ये 4 और ये हो गया 37 डिग्री। मैंने कोई बार प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। इस एंगल से हमें क्या क्या चाहिए था, साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53, तो हम निकालते थे यहाँ। तो अगर मैं साइन 37 की बात करता हूँ तो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर साइन 37 जो एंगल को कंसीडर करते हैं उसका ऑपोजिट को बोलता है परपेंडिकुलर, उसका साथ वाला को बेस बोलता है। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर ए, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि 3/5 आ जाएगा। और cos 37 के लिए क्या हो जाएगा, बेस 37 के लिए बेस कितना है 4/5। उसी प्रकार हमने साइन 53 डिग्री अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 53 के लिए बेस कौन सा है 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो 4/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय 5। और cos 53 डिग्री के लिए कितना मिलेगा, cos 53 इक्वल, उसके लिए भी 53 के लिए परपेंडिकुलर ए है और ये बेस है, बेस बाई 3 यानी कि 3 बेस बाई हाइपोटेनस होगा 3/5। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है, n प्लस 30 इंटू साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो 4/5 इक्वल 50 प्लस 50 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना है 4/5, यहाँ हो जाता है 6, यहाँ हो जाता है 10, तो हमारे पास n आ जाएगा n प्लस 24, 50 प्लस 40, तो n आ जाएंगे n इक्वल 90 माइनस 24, ये आ जाएगा कितना 9 माइनस 2 74 न्यूटन जो है वो हमारा कौन सा नॉर्मल रिएक्शन निकला, कौन सा निकला नॉर्मल रिएक्शन 74 न्यूटन। अभी हमको निकालना है एक्सीलरेशन। इसको पॉज करके नोट करो क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसको इरेज करके यहीं पर बनाएंगे। क्लियर है, इरेज करूं? ओके, अभी देखते हैं कौन सा वाला इक्वेशन हमने किया था, ये वाला। अभी इस तरफ करेंगे तो मुझे एक्सीलरेशन यानी कि नेट फोर्स इक्वल एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या है, एक्स की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये दोनों नेट फोर्स है, इस तरफ तो है ही नहीं। तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर एफ नेट कितना है 50 कॉज ऑफ 53 डिग्री प्लस 30 कॉज ऑफ 37 डिग्री, दोनों कॉज ही था। सही है, कॉस और कॉस बिल्कुल सही है। इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका मास 5 है, एक्सीलरेशन हमको निकालना है, कितना ही बस। अभी आ जाओ 50 कॉस 53 का कितना वैल्यू है 4/5 प्लस 30 कॉस 37 का क्या वैल्यू है,
यहाँ पर देखो 4/5 इक्वल 5 इंटू एक्सीलरेशन, ओके, ये हो जाएगा 10 यानी कि 40 प्लस ये हो जाएगा 6 यानी कि 24 इक्वल 5 इंटू ये, तो यहाँ से हमारा मिलेगा 5a इक्वल 64, तो ये मिलेगा 64 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5 10 5 यानी कि 12.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा निकलेगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आया, एक्सीलरेशन कितना आया 12.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कोई भी एंगल में दे रहा है कितना भी फोर्सेस है, सारे फोर्सेस को हमने क्या करना है, एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, फिर निकालना नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इक्वल एम ए लगा देना, ये फॉर्मूला से हमें एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। 4 दो ब्लॉक नजर आ रहा है, बढ़िया सा क्यूट सा दिखाई दे रहा है, एक 2 kg और एक 4 kg, यानी कि 2 किलो और 4 किलो ब्लॉक अटैच है। और इसमें कौन सा फोर्स लग सकता है, 12 न्यूटन। किस में लगा है, 2 kg, 4 kg में नहीं है, 2 kg में। तो हमें पूछा जा रहा है इसकी बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसकी बीच में, क्योंकि 2 kg इसमें एग्जैक्ट करेगा, ये इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट करेंगे, तो वो हमें निकालना है। और एक्सीलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का। सिस्टम इसलिए बोल रहा है कि दोनों अटैच है, दोनों एक साथ मार्च करेगा, तो इसका एक्सीलरेशन अगर ए है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए है, तो एक्सीलरेशन निकालना है। वही करेंगे जैसे हर बार करते हैं। क्या फॉर्मूला, एफ नेट इक्वल एम ए, और वाई डायरेक्शन में हमने क्या किससे करेंगे, नॉर्मल वाई डायरेक्शन से हमसे पूछा नहीं, इसका और इसका पूछा नहीं, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी बीच वाला हमने इक्वेशन देखेंगे कि क्या क्या इक्वेशन है। क्लियर हो गया, ओके। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg और 4 kg के लिए, यहाँ पर बनाते हैं, सोल्यूशन करना शुरू कर दिया, ओके। ये हमारे 2 kg वाला फ्री बॉडी डायग्राम है, ये भैया 2 kg। इस तरफ मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वो हमें पूछा नहीं गया है। अभी इसमें 2 kg में इस तरफ कौन सा फोर्स लगा है, कितना न्यूटन है, 12 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। इस तरफ क्या फोर्स है, क्यों, इसके ऊपर जो फोर्स है फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से क्या है, इसके ऊपर, इसने किसके ऊपर फोर्स लगाया वो कंसीडर नहीं करते, तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाया, 4 kg। हम मान लेते हैं 4 kg ने कितना लगाया है, एन डैश लगाया है। ठीक है, और कोई फोर्स है इसके ऊपर, और कोई फोर्स है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में हमने नहीं मान रहा है, चलो मान ही लेते, इट एम इंटू जी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल वाला नॉर्मल। ये हमसे पूछा नहीं तो हम नहीं बनाने से भी चलेगा, चलो फ्री बॉडी डायग्राम में आ रहा है तो हमने बना दिया। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n1 इक्वल टू जी। इसे हमें कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन इक्वेशन है। अगर पूछा जाता तो, अगर पूछते तो सरफेस ने 2 kg के ऊपर कितना रिएक्शन लगा है, हमने उस टाइम कंसिडर करते हैं। हमारा ध्यान देना है इस तरफ, इसमें क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब इस तरफ कौन सा 12 एन ने, और उसको रिवर्स में कौन लगा है, एन डैश, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें मास कितना है 2, एक्सीलरेशन ए, जिसको हमें निकालना है। इस इक्वेशन का नाम मैंने 1 दे दिया। अभी हमने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 4 kg का। चलो बनाया जाए, 4 kg प्रकट हो जाए, ये हो गया 4 kg भैया। नीचे की तरफ 4 इंटू जी, ऊपर की तरफ इसकी नॉर्मल रिएक्शन हम मान लेते हैं N2। इस तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा है, क्या 12 न्यूटन लगा रहा है, नहीं भैया, 12 न्यूटन किस में लगा रहा है, 2 kg के ऊपर लगा रहा है, ना कि 4 kg के ऊपर, इसलिए इस पर कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन 4 kg ने इसको कौन सा फोर्स लगाया था, एन डैश, तो 2 kg ने इसको उल्टा कितना लगाएगा, एन डैश लगाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेंगे, एन डैश। इस तरफ कोई फोर्स है, कोई भी फोर्स नहीं है, बस एन डैश ही फोर्स है। तो इसको हम निकाल देते हैं। N2 इक्वल क्या होगा, सिंस ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, तो उस दोनों की तरफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि वाई डायरेक्शन में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। N2 इक्वल 4g, जो हमको नहीं पूछा गया इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ। और दूसरा इस तरफ कितना है, एन डैश, नेट फोर्स कितना है, एन डैश एक ही फोर्स है,
इक्वल क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, 4 इंटू ए, ये हो गया हमारे पास 2। 1 और 2 नंबर को मैं अगर ऐड करता हूँ दो इक्वेशन को, तो ए और ए कैंसिल हो जाता है और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसे क्या मिलेगा, एन डैश कैंसिल, 12 न्यूटन, 12 इक्वल 4 इंटू ए प्लस 2a, दोनों को हमने ऐड किया, 6a, यानी कि 6a इक्वल 12। तो a का वैल्यू हमें कितना निकलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास कितना निकला, a 2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो ये पूछा है, एक फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, इस दोनों का नॉर्मल रिएक्शन कौन है, एन डैश है। तो एन डैश की जगह यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में मैं ए अगर पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में ए का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो एन डैश इक्वल 4 इंटू ए, 4 इंटू 2, दैट इज 8 न्यूटन। तो हमें एक्सीलरेशन कितना मिला, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस सिस्टम में जो इन दोनों का बीच में जो ब्लॉक का फोर्स है वो कितना है, 8 न्यूटन है। तो हमें निकाल के है, क्लियर हो गया, ओके। इस चीज़ों का हम शॉर्टकट भी एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसको पूरा मैं सिस्टम मानूं तो इसमें टोटल मास कितना है, 2 + 4 6 है, और नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, इंटरनल फोर्स कंसिडर नहीं करते इसमें, तो इसमें हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो इसमें नेट फोर्स, एक ही फोर्स तो लगा है, ये अंदर वाला फोर्स को क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना है, 12 है, और टोटल मास कितना है, 2 + 4 6 है, इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन मेरा कितना लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला एक्सीलरेशन और ये वाला एक्सीलरेशन सेम है, सेम है, लेकिन हमें अंदर वाला अगर डायरेक्ट हम करते हैं तो ये हमें नहीं निकलेगा, कौन सा, एन डैश, जो आपस में ब्लॉक के आपस में उसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक से वो हमें नहीं निकलेगा नहीं, इसलिए हम इस प्रैक्टिस से निकालेंगे। अगर सिर्फ एक्सीलरेशन पूछता है हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। क्लियर हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, बोला सर अब करते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, स्टेप तो होना है, अलग अलग टाइप्स है, जितना हम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा क्या है, एनालाइजिंग पावर होगा, हम देखते कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नीट का प्रिपरेशन करना है, तो नीट के लिए हमें देख के आंसर आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हमको करना है। चलो 2 kg 3 kg 5 kg 3 मासेस से 20 न्यूटन फोर्स सिर्फ 2 kg में लगाया है, 3 kg 5 kg में नहीं लगाया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है वही है, कितना सरफेस है यहाँ पर, 1 2, इधर 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 की बात नहीं कर रहा है, अगेन आई एम टॉकिंग, इसकी इनकी और इनकी बात नहीं हो रहा है, बात किसकी हो रहा है, इन दोनों ब्लॉक की। यानी कि इसमें अगर मैंने नाम दे देता हूँ N1, यहाँ पर N1 है और ये N2 है, इस दोनों का बीच में एक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि 2 kg में 3 kg को N1, तो 3 kg ने पलटा 2 kg को N1, 3 kg ने 5 kg को N2, 5 ने 3 को N2 करेंगे, सेम है, रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन। तो इनका हमें निकालना है, साथ साथ में पूरा सिस्टम के अटैच है, तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो 5 kg का एक्सीलरेशन कितना ए है, इसका भी एक्सीलरेशन ए है, इसका भी एक्सीलरेशन, तो किस एक्सीलरेशन हमें निकाल जाएगा, तो किसी भी मासेस का, यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ मासेस, या कभी कभी बोल सकते हैं 3 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, 5 kg का जो होगा, 3 kg का, 2 kg का, है ना, पूरा सिस्टम का ही होगा। हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से एक्सीलरेशन एटलीस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तीनों को हम ऐड कर देंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि नेट मास, यहाँ पर एफ नेट इक्वल नेट मास, नेट मास यहाँ पर कितना है, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स हमें एक ही फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है, तो 20 इक्वल ये होगा 10A, तो एक्सीलरेशन हमें निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम शॉर्टकट मेथड से, लेकिन अगर अंदर N1 N2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है, इक्वेशन बनना जरूरी है। यानी कि हमने N1 और N2 डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बनाया जाए फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, 2 kg है, इस तरफ कौन सा फोर्स है, 20 न्यूटन,
और इसके ऊपर इससे नहीं, बार बार मैं बोलता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम का ये की मंत्र है कि उनके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? एन ऑन। किसने लगा रहा है? 3 kg एन ऑन। इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं। ए वाला फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फोर्स को कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है? नेट फोर्स 20 माइनस एन ऑन इक्वल एम इंटू ए, 2 इंटू ए। हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कैसे बन रहा है? इस तरफ से 20, इस तरफ से, इससे इसको माइनस करेंगे, नेट फोर्स निकलेगा इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। बस अभी हम देखते हैं दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका? 3 kg का। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरफ कौन सा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है? 2 kg ने 3 kg के ऊपर एन ऑन लगा दिया, 5 kg ने 3 kg के ऊपर लगाया N2। इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर। तो इक्वेशन में हमारा क्या आ जाएगा? नेट फोर्स यानी कि N1 माइनस N2। हमने इसको पॉजिटिव मान रहा है कि जिस तरफ एक्सीलरेशन किस तरफ हो रहा है? राइट की तरफ, उसको पॉजिटिव मान रहा है। तो उसका लेफ्ट वाला फोर्स को हमने हैवियर, हमें कैसे पता लगा N1 ज़्यादा N2 ज़्यादा है? मैं N2 माइनस N1 क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि हमने इस तरफ को पॉजिटिव मान रहा है, तो N1 इज ग्रेटर देन N2 है, हमें एज्यूम कर रहा है। ठीक है, इक्वल 3 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तीसरा कंडीशन में, तीसरा में हमारा पास क्या है? हमारा पास क्या है? इस तरफ एक फोर्स है, किसने लगाया? 3 kg ने। वो फोर्स कौन सा है? N2 है। इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, नो फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि एक सिंगल फोर्स है। और इसका अगर मैंने इक्वेशन बनाता हूँ तो N2 इक्वल कितना है? 5 इंटू एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो 1 2 3 इक्वेशन से हमें एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स निकल जाएंगे। तो N2 इक्वल 5 है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 इक्वल N1 माइनस N2 के जगह में क्या बता सकता हूँ? 5 है इक्वल 3 है। इसका मतलब N1 इक्वल 8A निकलेगा। तो N1 8 निकल गया। एक नंबर में अगर N1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं, ये इस एरिया में किया जाए, दिखाई दे रहा है? ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू पुट करूँगा N1 इक्वल 8 है। तो ये हो गया 20 माइनस 8A इक्वल 2A। तो यहाँ से आ रहा है 20 इक्वल 10A। तो A इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ए का वैल्यू मैं हर जगह पुट करूँगा तो N1 और N2 निकलेगा। तो मैं ए का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देता हूँ N1 निकलेगा, यहाँ पुट कर देता हूँ N2 निकलेगा। तो निकाला जाए 8 इंटू 2 यानी कि 16 न्यूटन। N1 हमारा निकला 16 न्यूटन और इसमें क्या निकलेगा? 5 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है यानी कि 10 न्यूटन। तो हमारे पास N1 कितना निकला? N1 निकला कितना? 16 न्यूटन और N2 कितना निकला मेरा? 10 न्यूटन। तो बिटवीन द ब्लॉक्स भी निकल गया एक्सीलरेशन। तो हमें यही पूछा है, बिटवीन द ब्लॉक्स का रिएक्शन और एक्सीलरेशन पूछा। इस प्रकार आराम से, कितना ब्लॉक है? 3 4 5 6 7, कुछ भी दिया रहे हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी थोड़ा सा स्ट्रिंग से खेलेंगे, यानी कि रस्सी से। हो गया? टेंशन फोर्स की बात करेंगे। अभी नॉर्मल खेल रहे थे, टेंशन की बात करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रिंग आया तो टेंशन भी आएगा। क्लियर है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन बिटवीन एक 1 kg और 2 kg और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है। 2 kg का भी पूछ सकते हो, 1 kg। सिंस यहाँ पर क्या है, टाइट इस प्रकार बंधा हुआ है, तो 2 kg और 1 kg का जो एक्सीलरेशन सेम होगा, चाहे वो 2 kg पूछे, चाहे 1 kg पूछे, चाहे पूरा सिस्टम का पूछे। तो क्या क्या हमसे पूछा? टी इक्वल हुआ टेंशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है। करना क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला एफ नेट इक्वल एम निकाल देना, बस कहानी खत्म। उससे हमारा आ जाएगा, इक्वेशन बनेगा, हम निकालेंगे। ओके, टेंशन का हमने ऑलरेडी जानते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है। जिस पॉइंट में हमको टेंशन देखना है उसका एवे है, तो
यहाँ पर हो जाएगा टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी। दोनों में टी क्यों लिख दिया? क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन है। तभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg का अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर बनाते सोल्यूशन किया जाए, यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास 1 kg वाला है। 1 kg का इस तरफ टी फोर्स हो रहा है और कोई फोर्स है नहीं, नेट फोर्स। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन 1 इंटू ए। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ओके, अभी मैं 2 kg का देखता हूँ। 2 kg के ऊपर इस तरफ कौन सा फोर्स है? 12। और इस तरफ कौन सा फोर्स है? टी। टी इस तरफ खींच रहा है, 12 उस तरफ खींच रहा है। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा? एक्सीलरेशन किस तरफ हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स उस तरफ है तो एक्सीलरेशन उस तरफ दाहिने तरफ होगा। तो इसलिए इस फोर्स को हम हैवियर मानेंगे, राइट वाला फोर्स को। तो इस केस में 12 माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू ए। तो टी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो 12 माइनस ए इक्वल 2a। तो उस तरफ जाएगा 3a, 12 इक्वल 3a। तो ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू निकल गया। जैसे ए का वैल्यू निकल गया तो टी का वैल्यू मिल जाएगा 1 इंटू ए, यानी कि 1 इंटू 4, तो 4 न्यूटन। तो हमारा टी निकला, टेंशन बिटवीन द ब्लॉक्स निकला 4 न्यूटन और एक्सीलरेशन निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने किसमें, अगर स्ट्रिंग में भी है तो ब्लॉक की तरह स्ट्रिंग के भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक लास्ट आखिरी है जिसमें हम थोड़ा सा एंगल देते हैं। ठीक है, एंगल यानी कि रिजॉल्व करेंगे। इसी में टी और ए पूछा है, लेकिन ये 12 न्यूटन भाई साहब थोड़ा सा एंगल दे के जा रहा है, ये भाई साहब मान नहीं रहा है। यानी कि हमने इस प्रकार खींच रहा है जो एंगल 60 डिग्री है। फोर्स कितना? 12 न्यूटन। अभी क्या होगा? अभी क्या कुछ फर्क पड़ेगा? एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंशन को हम निकालेंगे। सेम है, हमारा काम क्या है? रिजॉल्व करना, बस कहानी खत्म। तो एफ को इस डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व करूंगा तो एफ cos 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरफ रिजल्ट करेंगे तो एफ कॉस यानी कि 12 साइन 60 डिग्री। मुझे पूछा किया जा रहा है टेंशन और एक्सीलरेशन, और दोनों एक्स वाई डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मुझे नॉर्मल पूछता, अच्छा चलो इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 2 kg, इसको हमें निकालना है। ठीक है, एक और है तो इसमें हम देखेंगे इनके रोल आएगा। इक्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले मुझे क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 1 kg वाला। यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन। ओके, ये 1 kg है। 1 kg का सिंस ये नहीं पूछा तो इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं कर रहा है, नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर भी लग रहा है, सरफेस ने दे रहा है। ओके, तो इस तरफ कौन सा है? टी। इस तरफ कुछ भी नहीं, बस खत्म भैया। टी इक्वल 1 इंटू ए, तो ए है अपना 1 नंबर। ठीक है, नेट फोर्स एक ही है, इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। दूसरा हम इसके ऊपर देखते हैं कौन सा है? नीचे की तरफ mg यानी कि 2 इंटू जी, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन तो है ही, सरफेस ने लगा रहा है, इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, एंगल में देने की वजह से वो भी ऊपर की तरफ इफेक्ट कर रहा है। 12 साइन 60 यानी कि ये हो जाएगा 12 साइन 60 का मतलब है √3/2। ये हो गया। उसके बाद इस तरफ फोर्स आ रहा है टी और उस तरफ फोर्स हो रहा है कितना? 12 cos 60। तो 12 cos 60 का मतलब होता है हाफ। चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो इसका इक्वेशन सिंस ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है तो दोनों बैलेंस है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन n प्लस ये हो जाएगा 6√3 इक्वल 2 इंटू जी, 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकला 20 माइनस 6√3। ये कैलकुलेशन करेंगे, इतना न्यूटन मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो ये पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 2 kg। अभी हम देखेंगे एक्सीलरेशन और टेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हमें कौन सा वाला? इस डायरेक्शन वाला इक्वेशन हम निकालेंगे। ये 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 न्यूटन इस तरफ दे रहे,
टेंशन इस तरफ, हमारा एक्सीलरेटेड किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, तो इसलिए हमने इसको क्या ज़्यादा मानेंगे, ये कम है, यानी कि 6 माइनस टी। तो हमारा पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, 6 माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है, 2 kg, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया हमारा 2 नंबर। 1 और 2 को हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो दोनों टी का वैल्यू 1a है, अगर यहाँ पर 1a मैं पुट कर देता हूँ तो 6 माइनस a इक्वल 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a इक्वल 6, तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे पहले a का वैल्यू अलग था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी के केस में a का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर। क्यों, क्योंकि जैसे एंगल में दिया तो हमारे पास a वैल्यू 12 न्यूटन घाटे के 6 न्यूटन आया। 12 cos 60 का मतलब हाफ है, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 6। तो फोर्स कितना हुआ, आधा, एक्सीलरेशन भी हमारा हाफ हो गया है। सिस्टम वही था, क्योंकि ये जो फोर्स है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको इफेक्ट करता है, और एक्सीलरेशन का मतलब, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी को जो चेंज करता है फोर्स ने, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट उसको इफेक्ट करता है, उसका 90 डिग्री ने उसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हमें फोर्स को रिजॉल्व करके उस डायरेक्शन में लाना होता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में। क्लियर हो गया इतना? तो हमें एक्सीलरेशन निकल गया, इस एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, टेंशन, यानी कि टेंशन क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 न्यूटन। तो इसका टेंशन भी कम हो गया, क्योंकि खींचेंगे, टेंशन क्या एडजस्टेबल फोर्स है, जितना जोर से खींचेंगे उतना ज़्यादा टेंशन लगाएगा, थोड़ा सा और धीरे खींचेंगे टेंशन कम हो जाएगा। एडजस्टेबल है, टेंशन एडजस्टेबल है। सेम नॉर्मल रिएक्शन भी एडजस्टेबल है, क्योंकि अगर ये टेबल है, इसके ऊपर मैं 2 kg लगाया, 2 kg लगाया, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 2 × g 20। सेम टेबल है, मैंने 4 kg लगा दिया तो 40 हो जाएगा, यानी कि एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल है। क्लियर हो गया? नॉर्मल भी है, टेंशन भी है। तो टेंशन हमारा कितना, 2 न्यूटन निकला, और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं पर इसका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन की सेकेंड लॉ का पुली के ऊपर लगा के देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा पुली ट्रिक।